Good evening, students. Today again we'll do a set of dialogue conversation. फिर से जैसे मैंने परसों भी डाला था कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बोलने के लिए आपको डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे और इसको सीखने के लिए यू हैव टू ट्राई सम मॉक सेट्स ऑफ डायलॉग्स। और अगर बोलने में थोड़ा भी अगर आप लोग सीखने लगोगे तो आई थिंक इंग्लिश अपने आप ही ईजिली आने लगेगी। तो परसों भी मैंने एक डायलॉग डाला था, डायलॉग सेट डाला था। आज फिर से एक सेट ऑफ डायलॉग हम यहाँ पर करेंगे। ये जो बातचीत चल रही है, डायलॉग्स मतलब कॉन्वर्सेशन की बात कर रही हूँ मैं, बातचीत की बात कर रही हूँ जो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच चल रही है। तो अभी हम एक यहाँ पे देखते हैं कुछ डायलॉग्स हैं। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल, ठीक है। तो टीचर कहता है गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टीचर क्लास में आया, टीचर ने बोला गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने बोला गुड मॉर्निंग सर। टी स्टैंड्स हियर फॉर टीचर। टीचर कहता है राम ब्रिंग योर होमवर्क नोटबुक टू मी। फिर से देखो, व्हाट डिड द टीचर से। टीचर ने कहा राम या कोई भी नाम, मतलब ब्रिंग माने लाओ योर होमवर्क नोटबुक टू मी, अपनी होमवर्क की नोटबुक इधर मेरे पास लेके आओ। स्टूडेंट, एस हियर स्टैंड फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है सॉरी सर आई फॉरगॉट माई नोटबुक एट होम। जो जनरली सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं अपनी कॉपी घर भूल गया, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सॉरी सर आई फॉरगॉट। फॉरगेट माने भूलना होता है, पास्ट टेंस फॉरगॉट माई नोटबुक एट होम, मैं अपनी नोटबुक घर पे भूल गया। टीचर डिड यू डू योर होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जो आप लोग को पढ़ाए थे याद होंगे आपको, उसका इंटरोगेटिव कैसे बताया था, डिड के साथ बताया था। तो टीचर कहता है डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया था। डिड यू डू, क्या तुमने अपना होमवर्क किया था। स्टूडेंट कहते हैं येस सर बट आई लेफ्ट। लीव माने छोड़ना, लेफ्ट माने छोड़ दिया या भूल गया कह सकते हैं। फिर से येस सर बट आई लेफ्ट माई नोटबुक एट होम, लेकिन मेरी नोटबुक घर ही छूट गई। टीचर, टी मीन्स टीचर है, ठीक है यहाँ पे। हाउ इज़ इट पॉसिबल, अब टीचर क्या कह रहे हैं? टीचर कहते हैं कि हाउ माने कैसे, इज़ इट पॉसिबल ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आई थिंक यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर वर्क एंड इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। बिल्कुल वही कॉमन कॉन्वर्सेशन जो हम भी स्कूल में करते हैं कि रोज़ बच्चे बहाना करते हैं और हम कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने जानबूझ के घर रख दी। तो टीचर कह रहा है हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ या मैं सोचता हूँ, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड, कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, योर होमवर्क एंड इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ माने बहाना, ये तो बस एक बहाना है। स्टूडेंट, एस stands here for student. Sorry sir, in fact I had to go to my uncle's yesterday. Actually ऐसा नहीं हुआ था, in fact सच बात ये है I had to go, जाना पड़ा। have to go जाना है, had to past tense है। तो स्टूडेंट कहता है कि एक्चुअली ये हो गया था, इनफैक्ट रियल बात ये है I had to go to my uncle's yesterday। कल मुझे uncles माने अपस्ट्रॉफी लगी है, मतलब अंकल के घर, ठीक है। yesterday मैंने कल मुझे अपने घर अंकल के घर जाना पड़ा। टीचर डू यू प्रेफर अदर थिंग्स टू योर स्टडीज़। वेरी स्ट्रेंज थिंग। अब टीचर गुस्से में कहता है डू यू प्रेफर माने किसी एक चीज़ को ज़्यादा महत्व देना। तो डू यू, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कर रहे थे। सो डू यू प्रेफर अदर थिंग्स, क्या तुम्हारे लिए बाकी काम ज़्यादा खास है टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई से। वेरी स्ट्रेंज थिंग, ये तो बड़ी अजीब बात है। स्टूडेंट माई फादर आस्क्ड मी टू गो देयर। स्टूडेंट कहता है माई फादर आस्क्ड, आस्क माने कहना, माई फादर आस्क्ड माने मेरे पिताजी ने कहा, मी टू गो देयर, मेरे पापा ने मुझसे कहा सर उधर जाने के लिए। टीचर दैट्स राइट, आफ्टर कमिंग बैक यू कुड हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क। चलो ये तो ठीक है, दैट्स राइट, चलो ठीक है, पिताजी ने कहा। आफ्टर कमिंग बैक, लेकिन वापस आने के बाद, यू कुड हैव कम्प्लीटेड, तुम कर सकते थे। कुड हैव कम्प्लीटेड माने कर सकते थे। यू कुड हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क पूरा कर सकते थे। स्टूडेंट इट वॉज लेट एट नाइट व्हेन आई केम बैक। ये पूरा बहाने वाला, देखो बहुत ही अच्छा सा एक कॉन्वर्सेशन स्टूडेंट एंड टीचर के बीच का है। तो बच्चा कहता है इट वॉज लेट एट नाइट, रात को बहुत देर हो गई थी। व्हेन आई केम बैक, कम माने आना, केम क्योंकि पूरा पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। सो इट वॉज वेरी लेट व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, बच्चा ये कह रहा है, ठीक है। इट वॉज वेरी लेट। टीचर इफ़ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। इफ़ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, टीचर कहते हैं इफ़ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, रेगुलर मतलब प्रतिदिन,
रेगुलर बेसिस पे, जिसे हम कहते हैं ना। तो अगर तुम प्रतिदिन मेहनत नहीं करोगे और काम नहीं करते हो, सो यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। कीप इन माइंड, इस बात को अपने दिमाग में रखो, दैट रेगुलरिटी कॉन्कर्स द माउंटेन्स। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ भी है, रेगुलरिटी कॉन्कर्स द माउंटेन्स, कि जो रोज़ अपना काम करते हैं, कॉन्कर्स माने होता है हराना, ठीक है। वो पहाड़, माउंटेन्स माने यहाँ पे पर्वतों का मतलब है बड़ी बड़ी परेशानियों का भी हल उन बच्चों से हो जाता है जो रेगुलर अपना काम करते हैं और मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं उन्हें मिलती हैं। कहने का मतलब ये है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम आई शैल बी केयरफुल। सर, नेक्स्ट टाइम दूसरी बार आई शैल बी केयरफुल, देखो फ्यूचर टेंस चल रहा है, फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूस, आई शैल बी केयरफुल, अगली बार मैं बिल्कुल केयरफुल रहूँगा, सावधान रहूँगा। टीचर, वन मोर थिंग, एक और बात। वन मोर थिंग मीन्स एक और बात। देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट दैन स्टडीज़ इन द वर्ल्ड। टीचर कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट देन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए देन स्टडीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में स्टडीज़ माने पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नथिंग माने कुछ भी नहीं है, मोर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देन स्टडीज़, पढ़ाई से, इन द वर्ल्ड। सर, आई हैव रियलाइज्ड इट सर, बच्चा कहते हैं कि सर मुझे रियलाइज़ हो गया है, आई एम सॉरी। टीचर, नाउ यू मस्ट डेवलप योर रूटीन। रूटीन कहते हैं ना कि डेली रूटीन के एक हैबिट जिसे हम कहेंगे, तो टीचर कहता है यू मस्ट, देखो मॉडल भी आ रहा है, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है। यू मस्ट डेवलप योर रूटीन एंड शो मी योर नोटबुक टुमारो। तुम्हें एक डेली रूटीन में काम करना चाहिए, एंड शो मी, शो मैंने दिखाना है, योर नोटबुक टुमारो, कल मुझे अपनी नोटबुक दिखाना। टुमारो मीन्स आने वाला कल। स्टूडेंट, ओके सर, आई विल कंप्लीट माई नोटबुक टुडे। ओके सर, आई विल कंप्लीट, देखो फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल, मैं अपना नोटबुक आज कंप्लीट करूँगा। टीचर, नाउ यू सिट डाउन, यहाँ पे सर नहीं है, सिट डाउन है। टीचर कहते हैं कि नाउ यू सिट डाउन, अब तुम बैठ जाओ। स्टूडेंट, थैंक यू सर। तो एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, इसको अब मैं बिल्कुल विदाउट हिंदी, आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक इट अगैन फॉर यू, और आई होप you will understand with this same. Teacher, good morning dear students. Student, good morning sir. Ram, bring your homework notebook to me. Sorry sir, I forgot my notebook at home. Did you do your homework? Yes sir, but I left my notebook at home. How is it possible? I think you have not completed your work and it's just an excuse. Sorry sir, in fact I had to go to my uncle's yesterday. Do you prefer other things to your studies? Very strange thing. My father asked me to go there. That's right. After coming back, you could have completed your homework. It was late at night when I came back. If you do not work regularly, you will fail in the exam. Keep in mind that regularity conquers the mountains. Next time, I shall be careful. One more thing. There is nothing important than studies in the world. I have realized it, sir. Now you must develop your routine and show me your notebook tomorrow. Okay sir, I'll complete my notebook today. Now you sit down. Thank you sir. So एक छोटा सा पैराग्राफ, सॉरी ये डायलॉग सेट हमने अभी किया, एंड आई होप कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया और फिर से मैंने इसे पढ़ा है आप लोगों के लिए, ट्राई टू राइट सच स्टेटमेंट्स। घर पे एक हर दिन, आज मैंने ये अगर यहाँ पे वीडियो डाला है तो जो भी बच्चे, सभी बच्चे देखेंगे और उसके बाद इसी तरह टीचर और स्टूडेंट के बीच के 10 सेट्स ऑफ डायलॉग खुद से लिखेंगे सारे बच्चे, चाहे वो 6 हैं, 7th 8th 9th 10th के सारे बच्चे करेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि तुम क्या लिख सकते हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यू कैन इवन क्लिक अ फोटो क्लिक करके अपने डायलॉग सेट्स की वीडियो नेम इन अ पेपर यहाँ इसमें डाल दो, मैं देखूँगी भी कि तुम बच्चे क्या कर रहे हैं। कॉपी में सभी लोग कोशिश करेंगे ऐसे ही टीचर एंड स्टूडेंट के सेट्स ऑफ डायलॉग्स बनाने की, ठीक है।